नमस्कार, आपका स्वागत है ज्योतिष साधना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखते थे। उन्होंने समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र का ज्ञान दिया। यह ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। श्री कृष्ण ने दो ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जिनका भवन की सीमा में होना दुख एवं दरिद्रता लेकर आता है। ये वृक्ष घर के सामने होने से उसे घर में निवास करने वाले लोगों की कभी उन्नति नहीं होती है। उन्हें हमेशा पराजय और निराशा का ही सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार वृक्ष तथा पौधे हमारे भवन की सुंदरता को बढ़ते अवश्य है, साथ ही यह वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में बरकत आई है। साथ ही यह पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोष को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समाज हमारे घर की रक्षा करते हैं। इसीलिए हमारे पुराने और शास्त्रों में भवन की सीमा में कुछ शुभ वृक्षों का रोपण करने की सलाह दी गई है। आज हम जानेंगे हमारे घर की सीमा में कौन से वृक्ष तथा पौधे होने चाहिए और कौन से वृक्ष नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ वृक्षों को शास्त्रों में शुभ बताया गया है, इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में अशुभ वृक्षों तथा पौधों का वर्णन मिलता है। इन वृक्षों का घर की सीमा में होना अशुभ और अमंगलकारी होता है। यह वृक्ष घर के सामने होने से दुख तथा दरिद्रता का ही सामना करना पड़ता है। शत्रुओं में वृद्धि होती है। मनुष्य अपना मान सम्मान तक को देता है। इसीलिए यदि आपने भी जान अनजाने में अपने घर के आंगन में अथवा घर के अंदर ऐसे वृक्ष तथा पौधे लगाए हैं तो बिना देरी किया उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं मनुष्य को कौन से पेड़ लगाने चाहिए और कौन से नहीं। सबसे पहले है पीपल का पेड़। किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समाज होता है। जब पीपल के पेट उसे जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समाज होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्रताप होती है और उसकी प्रोडक्शन करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिवाजी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गे के दान के बराबर होता है। इस संसार पीपल के समाज कोई वृक्ष नहीं, साक्षात श्री हरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य एक कप तक नरक में राहत है और जो पीपल को जड़ से कटता है उसका कभी नरक से उधर नहीं होता है। दूसरा है अवल का वृक्ष। श्री कृष्ण कहते हैं, अवल का फल समस्त लोकन में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। अवल को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रश्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वाला खाने से आयु बढ़नी है। उसका जल पीने से रोगन का नश होता है और अवल को जल में मिलकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जी, घर में वाला सदा मौजूद राहत है। उसे घर में कभी दैत्य और रक्षा नहीं आते हैं एकादशी के। लेकिन अगर वाला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थ से बढ़कर फल प्राप्त होता है। अपने कैसे में वाला लगाने वाला फिर से मृत्यु लोक पर जन्म नहीं लेट है। जी, घर के सामने अव्वल का वृक्ष होता है, वहां पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष शोक का नश करने वाला तथा निरसा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करने वाला होता है। माँ लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने माँ सीता की बहुत सेवा की थी। इसीलिए माँ सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जी भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहां पर उनका सदैव ही निवास होगा। चौथ है पकड़ा का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को पकड़ा का वर अवश्य लगाना चाहिए। ये वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समाज होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे,
इसीलिए उन्हें एक प्रकार का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। 5वां है नियम का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार नियम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नियम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में कई ऐसे वृक्षों का वर्णन किया गया है जिनका संबंध न केवल देवी देवताओं से होता है, बल्कि ये हमारी जीवन शैली, स्वास्थ्य और समृद्धि से भी गहराई से जुड़े होते हैं। ऐसे ही एक पेड़ है नियम का वृक्ष, जो अपनी औषधीय गुणों के लिए प्राचीन काल से जाना जाता है। नियम के पेड़ को घर के पास लगाने से अनेक प्रकार के रोगों से राहत मिलती है। यह वृक्ष माँ लक्ष्मी को भी प्रिय होता है और ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी नियम के पास निवास करती हैं। जिस घर के सामने नियम का पेड़ होता है वहां धन, वैभव और सुख समृद्धि का वास होता है। जामुन का पेड़ भी बहुत शुभ माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कन्या रत्न की प्राप्ति की कामना करता है तो उसे अपने घर के पास जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष संतुलन और शांति का प्रतीक है और ऐसी मान्यता है कि इसके प्रभाव से कन्या संतान का जन्म होता है, जो कुल की मर्यादा और गौरव को आगे बढ़ाती है। बेल का वृक्ष भी एक अत्यंत पवित्र वृक्ष माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बेल के वृक्ष में भगवान शिव का वास होता है और यदि इसके पास गुलाब का पौधा लगा दिया जाए तो देवी पार्वती की कृपा भी साथ मिलती है। इससे परिवार में प्रेम, सुख और स्थायित्व बना रहता है। ऐसा घर जहां बेल और गुलाब एक साथ हों, वहां कभी भी असमय मृत्यु या स्त्रियों के विधवा होने का डर नहीं रहता। नारियल का पेड़ धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है। हर धार्मिक कार्य में नारियल का उपयोग अनिवार्य होता है। इसे शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। जिस घर में नारियल का पेड़ होता है वहां समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, परिवार के सदस्य मान सम्मान प्राप्त करते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अगर कोई व्यक्ति सुंदर पत्नी की कामना करता है तो उसे अनार का पौधा लगाना चाहिए। यह पौधा न केवल स्वास्थ्यवर्धक है, बल्कि यह सौंदर्य, आकर्षण और प्रेम का भी प्रतीक है। पलाश का पेड़, जिसे ब्रह्मा का तेज माना जाता है, उसे रोपित करने से मानसिक शक्ति और आत्मबल में वृद्धि होती है। संतान सुख और वंश वृद्धि की इच्छा रखने वालों को अंगोल का पेड़ लगाना चाहिए। यह वृक्ष आशा और नई शुरुआत का प्रतीक होता है। खैर का वृक्ष लगाने से शरीर के गंभीर रोग भी समाप्त हो जाते हैं। इसका उपयोग आयुर्वेद में औषधियों के रूप में किया जाता है। जो लोग लंबे समय से बीमार चल रहे हैं उन्हें खैर का पेड़ लगाना अत्यंत लाभदायक माना जाता है। मोगरा का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें गंधर्वों का वास बताया गया है। इसे घर के पास लगाने से कार्यों में सफलता मिलती है और विशेषकर कला या संगीत से जुड़े लोगों के लिए यह पौधा अत्यंत शुभ फलदायक होता है। जो व्यक्ति चोरी या डकैती की आशंका से परेशान रहते हैं उन्हें अपने घर के पास बेर का पेड़ लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह वृक्ष नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और चोरों को भयभीत कर घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष को भी बहुत शुभ माना गया है। ये पेड़ घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास कराते हैं। इनके प्रभाव से दरिद्रता दूर होती है और जीवन में शांति बनी रहती है। केले का पेड़ भी अत्यंत शुभ होता है। यह वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है और जिस घर में यह वृक्ष होता है वहां धन की कमी नहीं होती। यह पौधा धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत उपयोगी है। पारिजात का पौधा, जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी, यह भी मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। यदि इस पौधे को घर में लगाया जाए तो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जिन्हें घर के पास लगाने से बचना चाहिए, जैसे कि ताड़ का वृक्ष। शास्त्रों के अनुसार यह वृक्ष संतान के विकास में बाधा डालता है। जिस घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है वहां संतान उन्नति नहीं कर पाती। इसी प्रकार बहेड़ा का वृक्ष भी घर के लिए अशुभ माना गया है। इसमें प्रेतात्माओं का वास बताया गया है और कहा जाता है कि इसके प्रभाव से व्यक्ति खुद प्रेत बन सकता है। इस वृक्ष के नीचे कभी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। दातुन, दांत का पेड़ उन पुरुषों के लिए विशेष फलदायक होता है जो सुंदर पत्नी की कामना करते हैं। यह पेड़ आकर्षण और प्रेम की भावना को बढ़ाता है। अगर किसी व्यक्ति को शत्रु बाधा का सामना करना पड़ रहा हो तो उसे केवड़ा का पौधा लगाना चाहिए। यह पौधा शत्रुओं के प्रभाव को नष्ट करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरह हमारे प्राचीन ग्रंथों में हर पेड़ पौधे के पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण छिपा हुआ है।
इन पेड़ों का सही स्थान पर और सही भावना से रोपण करने से जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का आगमन होता है। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। इसे अपनाकर आप भी अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं।